Hi everyone, my name is Sushmita and I am a cabin crew. I make videos on topics related to aviation and fashion. So if you're new to my channel, please subscribe and stay tuned for more upcoming videos on fashion and aviation. क्या आप भी कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सी प्रेपरेशंस के साथ में आपको इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए? तो मेरी आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपको किन प्रेपरेशंस के साथ में जाना है ताकि इंटरव्यू वाले दिन आपको सब कुछ मैनेज करना बहुत ही ईजी रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं आपके सारे डाउट प्रेपरेशन से रिलेटेड क्लियर कर दूंगी। तो जो सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज है जो आपको कलेक्ट करके रखनी है वो है डिटेल्स। आपको अपने इंटरव्यू की डेट, टाइम एंड वेन्यू तीनों ही बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आपका इंटरव्यू किस डेट को है ये तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन वेन्यू आपके इंटरव्यू का आप कहीं नोट करके रखिए और लोकेशन को आप अपने फ़ोन में भी ज़रूर सेव करके रखिए ताकि लास्ट मिनट पे आपको वो लोकेशन ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थर्ड थिंग इज टाइम। जब भी आप अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप हमेशा रिपोर्टिंग टाइम को अपने दिमाग में रखते हुए अपने घर से निकलिए। आप हमेशा, मैं आपको वो सजेस्ट करूँगी कि कुछ बफर टाइम लेके चलिए। अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है तो आपको 7:30 का टारगेट टाइम लेकर चलना चाहिए ताकि अगर आप बाय चांस ट्रैफिक में फंस जाते हैं या कोई और आपको काम आ जाता है तो भी आप अपने रिपोर्टिंग टाइम तक पहुंच पाए। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है वो है सीवी। आपको सीवी हमेशा पहले प्रिपेयर करके रखवाना चाहिए और मैं मानती हूँ कि आपको अपने सीवी को प्रिपेयर करवाने में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आपका सीवी जो है वो आपका एक रिफ्लेक्शन होता है एंड आपके इंटरव्यूअर के पास पहुंचने से पहले उनके सामने आपका सीवी चला जाता है। तो सीवी जो आपका होता है वो आपके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में मैं 3-4 टिप्स आपको दूंगी। आपका सीवी फर्स्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीवी होना चाहिए। इसका स्ट्रॉन्ग सीवी से मेरा ये मतलब है कि उसमें आपके बारे में क्रिस्प और क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपकी क्या हॉबीज़ है। आप कुछ भी एक्स्ट्रा अपने सीवी में मत लिखवाइए, आप एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन अपने बारे में अपने सीवी में लिखवाइए। जो नेक्स्ट चीज़ है आपके सीवी के बारे में वो है नो योर सीवी। आपने अपने सीवी में जो कुछ भी लिखवाया है उससे रिलेटेड आपको अपने बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आपके सीवी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसी से रिलेटेड इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो भी आपका इंटरेक्शन इंटरव्यू के साथ होने वाला है वो आपके सीवी से ही आने वाला है। तो अगर आपने कुछ भी अपने बारे में मेंशन किया है तो आप याद रखिए उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी सीवी में मेंशन किया था कि मेरी हॉबी है पेंटिंग, तो इंटरव्यूअर ने मुझसे 3-4 क्वेश्चंस पेंटिंग से रिलेटेड पूछे थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने सीवी को पूरा रट कर जाना है, बट आपके सीवी में आपने क्या क्या मेंशन किया है ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपको अपने सीवी के बारे में रखनी चाहिए वो है प्रोफेशनलिज्म। आपका सीवी में जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है या जिस तरीके से आपने खुद को एक्सप्लेन किया है अपने सीवी के अंदर वो बहुत ही प्रोफेशनल वे में होना चाहिए। आप फन वे में अपने सीवी को नहीं लिखवा सकते या आप कुछ भी एक्स्ट्रा या फिर नॉन इन्फॉर्मेटिव मत लिखवाइए। आप हमेशा अपने सीवी के अंदर प्रोफेशनलिज्म या प्रोफेशनल वे में चीज़ें लिखवाइए ताकि जब इंटरव्यूअर के हाथ में आपका सीवी जाए तो वो ही काफ़ी इम्प्रेसिव लगे। जो नेक्स्ट चीज़ है अपार्ट फ्रॉम सीवी वो है डॉक्यूमेंट्स। आपको हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रख के जाना है अपने इंटरव्यू वाले दिन। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो लेकर जाने ही हैं, उसके साथ में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कुछ फोटो कॉपीज आप ज़रूर कैरी कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपसे आधार कार्ड और आपके पासपोर्ट की कॉपीज मांगी जाती हैं। तो अगर आप कॉपीज नहीं लेकर जाते हैं तो वहाँ पर लास्ट टाइम पर कॉपीज ढूंढने में आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए हमेशा अपने साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज लेकर जाइए। नेक्स्ट जो चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है आपका लुक। कैबिन क्रू की जॉब प्रोफाइल के लिए आपको हमेशा वेल ग्रूम दिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो लुक आपके इंटरव्यू वाले दिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में।
तो आप अपने हम लुक को हमेशा प्री प्लान करके रखिए कि आप कौन से कपड़े पहनकर अपने इंटरव्यू वाले दिन जाने वाले हैं, आप किस तरीके का मेकअप करने वाले हैं और आप किस तरीके का हेयर स्टाइल करने वाले हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। आप अपनी मेकअप और हेयर स्टाइलिंग के प्रोडक्ट्स को हमेशा एक दिन पहले ही निकाल कर रख लीजिए, ताकि इंटरव्यू वाले दिन जब आप रेडी हो रहे हैं तो सब चीज़ें आपको हैंडी रहें और आप हैसल ना हो या आपको चीज़ें ढूंढने के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। आप अपने अटायर को हमेशा पहले ही वॉश करवा के, आयरन करवा के एक साइड में रखवा दीजिए, ताकि वो भी आपको हैंडी रहे। जब आप अपना हेयर स्टाइल कर रहे हैं तो आप अच्छे से हेयर प्रोडक्ट्स, हेयर क्रीम्स एंड हेयर स्प्रेज का यूज़ करें अपने बेबी हेयर को और बाकी के हेयर को सेट करने के लिए, ताकि आपके पूरे दिन आपका हेयर स्टाइल वैसे का वैसे इंटैक्ट रहे। जब आप मेकअप कर रहे हैं तो हमेशा आप अपना मेकअप अपने फॉर्मल्स पहनने से पहले कर लें, ताकि अगर बाय चांस आपका मेकअप आपके कपड़ों पे लग जाता है मेकअप करते हुए तो वो आपके कपड़ों पे ना लगे, वो आपके फॉर्मल्स को ख़राब ना करे। जब आप अपना कपड़ों को डिसाइड करें, जब आप अपने फॉर्मल्स डिसाइड कर रहे हैं तो आपके फॉर्मल्स ज़्यादा टाइट या ज़्यादा लूज नहीं होने चाहिए। आपके जो वेल फिटिंग क्लोथ्स होते हैं वो हमेशा प्रोफेशनल लुक देते हैं। तो ये था सब कुछ आपके लुक के बारे में। आप अपने लुक को जितना प्रोफेशनल रखेंगे, जितना अच्छे से वेल ग्रूम होकर जाएंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी तो मैंने सुबह से शाम तक पानी नहीं पिया था। मेरे फेस पे वो डलनेस और मेरे फेस पे वो डिहाइड्रेशन दिखने लग गया था। इंटरव्यूअर मैम जो थे वो उन्होंने मुझे खुद आके बोला था कि सुष्मिता ड्रिंक सम वाटर बिकॉज आप बहुत डिहाइड्रेटेड लग रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा ये टिप्स देती हूँ कि हाइड्रेटेड रहिए, अपने साथ एक वाटर बॉटल ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आपको एक ही जगह पे रहना है, एक ही वेन्यू पर रहना है। तो पानी पीते रहिए ताकि आपकी स्किन का जो ग्लो है वो बना रहे, आप एनर्जेटिक रहें और आपको खुद भी बहुत अच्छा फील होगा। तो ड्रिंक वाटर। जो नेक्स्ट चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी, जो आपको करना चाहिए सही तरीके से, वो है ईटिंग। आपको कभी भी इंटरव्यू के लिए ओवर ईट करके नहीं जाना है या बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा के नहीं जाना है। जब आप हैवी खाना खाते हैं तो आपको लेजीनेस आता है और आपको बहुत ही थका थका फील होता है, आप में उतनी एनर्जी नहीं रहेगी। तो हमेशा आपको इंटरव्यू में जाने से पहले हैवी खाना नहीं खाना है, या फिर आपको खाली पेट भी नहीं जाना है अपने इंटरव्यू देने के लिए। अगर आप खाली पेट जाएंगे तो आपको एसिडिटी की या दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमेशा आप घर से कुछ ना कुछ खा के निकलिए जो कि हेल्दी हो, या आप अपने साथ में कैरी करके ले जा सकते हैं। कुछ फ्रूट्स ले जाइए, कुछ सैंडविच ले जाइए और हमेशा कुछ हल्का खा के निकलिए। बहुत हैवी मत खाइए या फिर बिल्कुल खाली पेट भी मत निकलिए। और मैं एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टिप है जो कि लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन मैं मानती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानती हूँ कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको थोड़ी एंग्जाइटी हो सकती है या आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाने से पहले आपको 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपरली स्लीप करके जाएंगे तो आपका ब्रेन बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। इंटरव्यू वाले दिन आप अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो हमेशा अच्छी नींद लेकर जाना इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नींद आएगी, आप थोड़ा डल फील करेंगे, तो वो आपके चेहरे पर भी नज़र आएगा और इंटरव्यूअर्स वो देख पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आप अपनी स्लीप को अच्छे से लेकर जाइए, पानी पीते रहिए, आप अपना अच्छा खाना खाकर जाइए और टाइम पर पहुंचिए। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल भी हासिल नहीं रहेंगे और आपको बहुत ईजी रहेगा अपने इंटरव्यू वाले दिन सब कुछ मैनेज करना। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे प्रेपरेशंस को लेके इस एक वीडियो के अंदर। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, जिसको मैं मेंशन कर दूंगी इस वीडियो के बायो में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ इंस्टाग्राम पर भी। So I'll come up with another video and I'll see you in another video. Till then, subscribe to my channel and stay connected for more upcoming videos. Thank you so much, guys.